लेकिन सचमुच में परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने वो समय को दिया और हम सभी परमेश्वर के सम्मुख अपने समय बहुमूल्य समय को जब निकाल के आते हैं तो परमेश्वर हम लोग को बहुताई की आशीषों से भरता है। और हम लोग आज का वचन सुनने से पहले हम लोग एक कोरस को हम लोग गाएंगे और वो मैं सिर्फ नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों जन हैं। और आज का वचन मेरे द्वारा मेरा नाम लिया गया है, लेकिन मेरे हस्बैंड मिस्टर अनुपम खालको वो वचन को बतलाएंगे। और उससे पहले हम लोग एक कोरस को हम लोग गाएंगे। नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर हमारा खुदा है जो पवित्रों का प्रभु है, और वो हम लोगों की हर एक वो आराधना को, हमारी हर एक वो गीतों को जो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो परमेश्वर हम लोग को होता है कि ब्लेसिंग्स देते हैं उसमें। और आइए आज के हम वचनों में जाएंगे और हमारे बीच में मिस्टर अनुपम खालको हैं जो मेरे हस्बैंड है, वो आज का वचन को लेंगे। आज वो वक्ता होंगे और उनको समय दिया जाता है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय यीशु। और आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत आनंदित, बहुत खुश है। मैं आनंदित है। आज मैं पहली बार मैं जुड़ा हूँ और मुझे बोला गया कि आज वचन यहाँ पर सुनाया जाए, तो चलिए ठीक है। परमेश्वर जैसे अगुवाई करे हम लोग उस वचन को सुनेंगे और परमेश्वर बहुत ताई की आशीष अपनी सामत को भरेगा। हम लोग आज 7वां जो कुर्सुमानी है मेरे प्रियो, जिसमें बतलाया जाता है लूका 23 उसका 44 से 46, लूका 23 उसका 44 से 46 है ना। उसमें वचन लिखा हुआ है और जिसमें बतलाता है, और उसमें लिखा हुआ है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और यह कहकर वो अपना प्राण छोड़ देता है मेरे पिता, है ना। यह 7वीं कुर्सुमानी है और परमेश्वर ने उस विषय में आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हम सबों को कैसे उसमें आशीष को भरता है ना। लेकिन उससे पहले मेरे प्रियो, जब हम लोग भजन संहिता उसका 65 अध्याय 65 उसका जब हम लोग 4 पद को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है ना। उसमें कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुन के अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगन में वास करे, और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाए। मेरे प्रियो, आज
आज जो समय हम लोग व्यतीत करते हैं और उस समय को परमेश्वर हम लोग को बताता है कि हम लोग धन्य लोग हैं, और जब हम लोग धन्य लोग हैं तो वो हम सबों को वो तमाम आशीष से वो भरता है, जिससे हम लोग उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर पाए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आज हम लोग को पता है, और इसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि हे मेरे, मैं बताता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और यह कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिया मेरे प्रियो। बतलाता है ना, ये सबसे असीम प्यार है मेरे प्रियो खुदा बाप का, जिसने क्रूस पर उन्होंने बलिदान होके उन्होंने हम सबों को बतलाया कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं मेरे प्रियो, है ना। और बतलाता है मेरे प्रियो कि उन्होंने उससे क्रूस पर बलिदान होके मेरे बतलाया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, और अपने अपने प्राण को वहां पर ही छोड़ देता है मेरे प्रियो, है ना। अर्थात बतलाता है मेरे प्रियो कि वो सारे काम को किया मेरे प्रियो जिसे उसे आज्ञा मिला हुआ था मेरे प्रियो, और सारे काम को, सारे संपूर्ण जगत के पापों को उन्होंने कांधे पे लिया मेरे प्रियो, और उन्होंने क्रूस पे बलिदान हुआ मेरे प्रियो, और उन्होंने उस उद्धार के द्वार को उन्होंने खोल दिया मेरे प्रियो कि जो उस पर विश्वास करेगा मान को लाएगा, ईमान को लाएगा, और बताया जाता है कि वो उसके घर में जाने वाले हो सकेंगे। ये है परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो। और जिस खुदा बाप ने मेरे प्रियो हम सबों को बतलाया कि जो दौड़ में तुम्हें दौड़ना है, उस दौड़ को आज हमें क्या करना है, पूरा करना है मेरे प्रियो, है ना। और इसलिए बतलाया जाता है मेरे प्रियो, उन्होंने उस अंतिम समय में मेरे प्रियो, है ना, उन्होंने पिता से वो बोलता है ना कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो उस समय क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो, याचना कर रहा है। और आज यही प्रार्थना मेरे प्रियो, है ना, यही आत्मा को बचाने के लिए मेरे प्रियो आज वो सामत आज हम लोग के जीवन में होना है मेरे प्रियो, और प्रार्थना में जीवन होना है मेरे प्रियो, है ना। और इसीलिए बतलाता है मेरे प्रियो, जब हम लोग इफिसी उसका 6 अध्याय और जब उसका हम लोग 11 पद को पढ़ते हैं तो उसमें बताता है कि और इफिसी 6 उसका 18 पद में बताता है, इफिसी 6 उसका 18 पद में लिखा हुआ है कि और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार क्या करो, तो विनती किया करो। बतलाता है ना, आज मेरे प्रियो हमें आत्मा में होके क्या करना है, प्रार्थना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और हर एक लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। जो आज्ञा परमेश्वर ने हम सबों को दिखाया, वो शिक्षा आज हमारे जीवन में होना है मेरे प्रियो। और इसलिए मत्ती 6 उसका 6 में बताता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर और द्वार बंद करके अपने पिता से तू गुप्त में क्या कर, प्रार्थना कर। बताता है ना। और आज मेरे प्रियो हमें उस खुदा बाप की जो आज्ञा जिन्होंने हम लोग को दिया है मेरे प्रियो, आज उस कार्य को आज हमें पूरा करना है। हर एक लोगों के पास में जाना है, गवाही के साथ में लोगों के लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। और जब ये प्रार्थना हम लोग के जीवन में रहता है मेरे प्रियो, तो हम लोग उस परमेश्वर की उस आज्ञा को हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो शैतान कभी नहीं चाहता कि हम लोग प्रार्थना करें, और इसलिए मेरे प्रियो आज शैतान हमें उस प्रार्थना से वो हमें क्या करता है, रोकता है और पापों को लाता है ना। और इसलिए रोमी 6 उसका 23 में बताता है, क्योंकि रोमी 6 उसका 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में क्या है, अनंत जीवन है। बताता है मेरे प्रियो कि उन्होंने उस अनंत जीवन का द्वार को खोल दिया, और बताता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, बताता है उस अनंत जीवन को प्राप्त करता है मेरे प्रियो, है ना। और इसलिए मेरे प्रियो आज पापों को छोड़ के, है ना, हमें आज परमेश्वर की ओर निहारना है, उस क्रूस की ओर निहारना है, अपने आप को बोलना है कि खुदा बाप मैं अपने जीवन को आपके ओर देता हूं और देती हूं, और आज मैं आपकी ओर फिरता हूं। और देखिए
परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष अपनी सामर्थ को बढ़ता है। और इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में बताता है, यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बताता है ना, सिर्फ ये हमारे मसीह लोगों के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन संपूर्ण जगत के लिए बोलता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो क्या करता है, वो अनंत जीवन को क्या करता है, वो प्राप्त करता है मेरे प्रियो। ये है परमेश्वर का आशीष, ये है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो, कि उन्होंने उस क्रूस पर बलिदान होके इस प्रेम को दर्शाया, और इस प्रेम को आज हम अपने जीवन में कायम रखना है मेरे प्रियो। आज गवाही के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। और इसलिए इब्रानी 11 उसका 6 में बताता है कि और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए है कि वह है, और अपने खोजने वालों को क्या करता है, वो प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। आज हमें प्रार्थना के साथ में है ना, पापों को छोड़ते हुए विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है। और बताता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है, वो बताता है उसे खोजने वालों को क्या करता है, परमेश्वर प्रतिफल देता है, और बहुतायत की आशीष अपनी सामर्थ्य से भरता है मेरे प्रियो। ये है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो, और ये है परमेश्वर का सामर्थ मेरे प्रियो, जो आज वचन के माध्यम से वो आज हम सबों को बदलाता है। और इसलिए मेरे प्रियो बताता है कि तू क्या कर, पछताव कर और मन फिराते हुए क्या कर, परमेश्वर की ओर तू क्या कर, तू फिर मेरे प्रियो बताता है ना। और इसलिए उसका 1 अध्याय 15 में बताता है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो, तू विश्वास करो मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर ने जो जीवन की रोटी उसे दिया है मेरे प्रियो, जो बाइबल की वचन को दिया है मेरे प्रियो, है ना, उसे आज अपने हृदय में, अपने परिवार में आज हमें कायम रखना है मेरे प्रियो, ताकि हमें हर क्षण हर वक्त क्या करना है, प्रार्थना करना है लोगों के लिए गवाही के साथ, और आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है मेरे प्रियो, है ना। अब परमेश्वर ने मेरे प्रियो है ना, उस खुदा बाप ने उस क्रूस पे बलिदान होके इस चीज को बतलाया मेरे प्रियो। तो आज मेरे प्रियो है ना, वो कार्य को आज हमें करना है। अगर मेरे प्रियो आज अगर हम बोले कि हम मसीह है और मसीह के अंदर में अगर प्रार्थना ना हो मेरे प्रियो, तो वो क्या है मेरे प्रियो, कि वो एक जीता जागता एक मरा हुआ व्यक्ति के समान है मेरे प्रियो, है ना। इसलिए मेरे प्रियो आज वो प्रार्थना हमारे जीवन में होना है, और उस गवाही हमारे जीवन में होना है, ताकि हम लोगों के लिए मेरे प्रियो हम लोग एक नमूना बन सके, और हम लोग परमेश्वर के लिए वो काम कर सके, है ना। और इसलिए भजन संहिता उसका 49 और उसका 9 में बताता है, 49 उसका 9 में बताता है कि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे मेरे प्रियो, है ना। जब हम लोग जीवित रहेंगे मेरे प्रियो, तब तो हम लोग काम करेंगे, है ना। अगर हम लोग मर जाए तो क्या हम उस काम को कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। और इसलिए भजन संहिता में बताता है मेरे प्रियो कि कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। आज जब हम लोग इस संसार में आए मेरे प्रियो, तो आज हम लोगों को मरना निश्चित है ना। इसीलिए उससे पहले हम लोग को क्या करना है, तैयार रहना है, अपने जीवन को सिद्ध और तैयार करना है मेरे प्रियो, और प्रार्थना में जीवन को मेरे प्रियो बिताना है ना। और जब हमारा मौत भी आए मेरे प्रियो, तो हम कह सके, हे खुदा बाप, मैं अपने आत्मा को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। यह दृढ़ विश्वास आज हमारे जीवन में होना है मेरे प्रियो, है ना। और इसलिए मेरे प्रियो बताता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है ना। और प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद में बताता है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंखें उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण क्या करेंगे, छाती पीटेंगे मेरे प्रियो, है ना। अंतिम समय आने वाला है मेरे प्रियो, और आ गया है मेरे प्रियो, और परमेश्वर उस बादलों के साथ वो आने वाला है। इसलिए आज हमें तैयार रहना है, सिद्ध रहना है, और अपनी दौड़ को आज हमें क्या करना है, पूरा करना है मेरे प्रियो। और इसी 7वें कुर्सुमानी में वे हम सबों को सिखलाते हैं ना, कि वे अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, और वे उस समय याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद वो अपनी आत्मा को वो त्याग छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमारे जीवन में प्रार्थना होना है, पापों को छोड़ना है, विश्वास में हमें अडिग रहना है,
पछताव करना है और मन को फिराते हुए हमें आगे बढ़ना है और उस दौड़ को पूरा करना है जिस दौड़ को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता परमेश्वर ने उस उद्धार की उस आशीष को उन्होंने रख दिया है मेरे प्रियो। उस दौड़ को हमें पूरा करते हुए हमें उसके घर में अंतिम समय में हमें प्रवेश करते हुए जाना है मेरे प्रियो। यही है परमेश्वर का अनुग्रह, यही है परमेश्वर का आशीष मेरे प्रियो, जो खुदा बाप ने आज हम लोग को आज दिया है मेरे प्रियो, है ना। मैं एक कहानी बताते हुए मैं अंत करूंगा, समय सीमित है इसलिए मैं उसे देखते हुए, है ना, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि एक भाई था और वो चर्च रोज आया जाया करता था, है ना। पादरी वहां से उपदेश दिया करता था, उस भाई को वो देखा करता था कि यह भाई रोज चर्च आ रहा है ना। और ऐसा एक दिन ऐसा होता है मेरे प्रियो कि वह भाई आता है और उसके बाद उसका चर्च आना जाना कम हो जाता है ना। और एक दिन ऐसा होता है कि वो पूरा महीना दर वो चर्च नहीं आता है ना। फिर वो पादरी बोलते हैं कि अरे ये भाई को क्या हो गया है जो आज ये मतलब चर्च नहीं आ रहा है। उसके बाद से वो समय निकालता है और उसके घर को जाता है और वो नोक करता है। शाम में ठंड का बेला रहता है और वो शाम को पहुंचता है और नोक करता है। तब वो भाई दरवाजा खोलता है और देखता है अरे ये तो पादरी साहब आ गए हैं। तब उसे वो बोलते हैं कि अरे आप यहाँ। तब बोलता है पादरी साहब कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। और बोलता है ठीक है आप बैठिए यहाँ पर ही। और जब वो बैठता है पादरी साहब उससे क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं कि अरे भाई आप क्यों चर्च नहीं आ रहे हैं, इतने दिन से क्या हो गया, आपको कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है। तो भाई क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, है ना। वो भाई क्या बोलता है कि मुझे तो पादरी साहब मुझे घर में ही मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे परमेश्वर मुझे मिल जाता है, तो मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है। तब पादरी साहब उसको बोलते हैं, तब वो क्या करता है, वो भाई अंगूठा जो क्या बोलते हैं कोयला का जो अंगूठा रहता है उसे वो आग तपाता है ना। तब अंगीठी को वो पादरी साहब निकालता है, एक को निकालता है और नीचे रखता है और बताता है कि देखो ये कैसे बुझ गया, है ना। दूसरा को जब निकालता है तो वो भी बुझ जाता है ना। तो उसी प्रकार वो उसको बतलाता है कि जब हम संगति में रहते हैं, एक दूसरे में बने हुए रहते हैं, तो हम कभी बुझते नहीं, लेकिन हम आत्मा में बढ़ते हुए जाते हैं। और जब आप अकेले रहिएगा तो शैतान आपको दबाएगा और आपको पाप में गिराएगा और आपको हर एक चीज करने से वो क्या करेगा, रोकेगा। और इसलिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर आज हम लोग को जो वचन आज हम लोग को मिलता है बतलाता है कि आज जो संगति हम लोग को मिलता है ना, उसे संगति को हमें व्यतीत करना है एक दूसरे के साथ में, है ना, गवाही के साथ में, प्रार्थना के साथ। लेकिन वह जलता है और वो गर्म रहता है और हम लोग उसके परमेश्वर के हम लोग उसकी महिमा और उसकी स्तुति करते हैं। और आज जब हम लोग वचन के माध्यम से सुनते हैं मेरे प्रियो, तो आज यह वचन हम सबों के जीवन में ठहरने पाए, रहने पाए और जीवन में हम लोग उसकी महिमा उसकी स्तुति करने पाए। परमेश्वर इस छोटे से वचन पे बहुताई की आशीष अपनी सामत को दे। धन्यवाद। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज मिस्टर अनुपम खालको के द्वारा बहुत अच्छे वचन को परमेश्वर ने बोया और इस वचन में आपने क्या सीखा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं अपना फीडबैक दूंगी कि मैं एकदम से हमारे पास्टर मोहम्मद सर ने बोला तो मैं एक्चुअली रोटी बना रही थी और मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को बोलना चाहिए कि वो कभी ना कभी वो बहुत कम बोलते हैं। आज उनको मौका मिला, मैं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको दिया मौका ताकि परमेश्वर उनके द्वारा हर एक कोई को आशीषित करे, परमेश्वर को वचन को बताए। और यही फीडबैक आज का है कि आज हम लोगों को परमेश्वर के सम्मुख आना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, अपना जीवन को परमेश्वर के लिए पूरा व्यतीत करना है। धन्यवाद। पास्टर जी आप कुछ बोलना चाहते? ओके, आप लोग बोलिएगा, फिर उसके बाद में मेरे को दे दीजिएगा 10-20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में आज जी धन्यवाद। हाँ डॉक्टर कुमार बहुत अच्छी रीति से उन्होंने बताया, समझाया और हम बाकी लोगों से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि आप लोगों को ज्यादा नहीं 2-3 लोग बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, आपने वचनों से क्या सीखा।
और परमेश्वर के दास ने जो बताया उनको परमेश्वर बहुत ही आशीष दे, बहुत तायत से उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और हम बाकी लोगों से सुनना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसा लगा परमेश्वर के दास के द्वारा जो आपने वचन सुना। बताने का कष्ट करें। बताने का जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने इस वचन से सीखा कि हमें घर में नहीं, हमें कहानी सुन के और अच्छा लगा कि सच में हमें कलीसिया से अलग नहीं होना चाहिए और निरंतर हमें कलीसिया जाते रहना चाहिए, क्योंकि कलीसिया जाने से और वहाँ पर डेली प्रचार सुनने से जो हमें सीखने को मिलता है वो हम घर बैठकर नहीं सीख सकते। प्रभु का धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रतिक्रिया किया है। आगे और भी कोई भाई बहन बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पहली बार आप जैसे प्रभु के दास लोगों के साथ और अच्छे विश्वासी बहन भाइयों के साथ अच्छा बैठने का मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं जयपुर में रहता हूँ, मालवीय नगर के अंदर। मुझे अच्छा लगा कि आप सभी एक साथ इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा एकत्रित होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आपस में क्या ही भाई बहन मिले रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपस में मिले रहने से हमें बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलती है, सिखाने के लिए मिलती है। और मेन चीज है, हम विश्वास में जब हम एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास और दृढ़ होता है और मजबूत होता है और परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे से हमें दिखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन भी ये था, अभी प्रभु के दास ने बताया 49 का 9 में, कोई ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हालेलुया। ये हकीकत बात है। जब साक्षात जिंदा परमेश्वर हमारा भी जब इस जगत में आया, वो हमारे लिए 2026 साल पहले इस धरती पे स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में है, वो हमें बचाने के लिए इस जगत में आया ताकि हम भी जिलाए जाए। जब मैं विश्वास में नहीं था, जब मैं यीशु को खाली नाम सुना था, लेकिन उसको पूरी तौर से हमने कभी जाना नहीं था कि यीशु मसीह कोई जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं भी एक मुर्दे के समान था। मैं शरीर में तो जिंदा था, लेकिन क्या था, शरीर में जिंदा होते हुए मैं आत्मा मेरी मरी हुई थी, मुर्दा था। मेरी आंखें होते मैं देख नहीं सकता था, कान होते सुन नहीं सकता था, मुंह होते बोल नहीं सकता था, उस परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता था जो मुझे डेली अच्छा सांस देता, अच्छा भोजन देता, अच्छा कपड़ा देता, अच्छा फैमिली मुझे दे रहा है। उसका धन्यवाद नहीं कर पा रहा था मैं। प्रभु का वचन भजन संहिता का 115 में लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी मूर्तियों के समान वो मरे हुए। कान होते हुए सुन नहीं सकती, आंख होते हुए देख नहीं सकती, हाथ होते हुए सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे उनके बनाने वाले वैसे ही वो भी हो जाते हैं, वैसे उनमें से मैं एक था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2020 में मेरा एक छोटा सा गवाही है, प्लीज। मेरा एक छोटा सा गवाही है, प्लीज। मनोज जी, एक्चुअली हम आपको कल मौका देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आशीष करे। मैं आपका भतीजा पास्टर डेविड थॉमस। थैंक यू। मुझे पहचान लिया, पास्टर डेविड थॉमस आपका भतीजा। आमीन। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रतिक्रिया दिया है ब्रदर, और परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुत से ज्ञान प्रदान करे। और भी मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास प्रतिक्रिया होगी, और जिसमें से एक दो लोग भाई बहन छोटे शब्दों में बता सकते हैं कि आपने क्या सुना और क्या सीखा।
अन्य और कोई भाई बहन छोटे छोटे शब्दों में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं तो बैठने से कुछ नहीं होता। ओके, जय मसीह। रोमिया अध्याय 6 का 23 में हमने पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो, इसमें इतना अच्छा सरल से हम लोगों को परमेश्वर बता रहे हैं, लेकिन हम मानो इंसान कभी कभी संसारिक के बीच में हम लोग रह जाते हैं। सरल सी बात है, क्योंकि मेरा पति है, संसारिक के बीच में रहता है, प्रभु यीशु मसीह को गहराई से नहीं पकड़ा है, तो मजदूरी को जिस तरह परमेश्वर को विश्वास कम करेगा तो मृत्यु की दिशा में जाएंगे ना बात। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो भी ऑनलाइन जुड़ने पाए। मैं हर दिन उनका पापा को बताते जा रही हूँ कि आप भी जुड़ जाइएगा, ताकि आप बढ़िया से प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से गहराई से आप जानने पाओ करके मैं बताते जा रही हूँ। आज भी बताई हूँ कि मैं ऑनलाइन चर्च में जुड़ी हूँ करके। मैं आप लोग का चर्च के तो नहीं हूँ, जेल चर्च की हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है आप सभी का उपदेश, मेरा दिमाग में भी घुस जा रहा है, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। लेकिन मैं कानून भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पति का बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पति को मांगूंगी तभी मैं आप सबों को मैं दान के रूप में कुछ भेंट चढ़ा सकती हूँ। माफी चाहती हूँ कि मैं हर रोज आप लोगों का उपदेश में सुनती हूँ, ताकि मेरा पति को भी ये उपदेश सुने और उसका मन बदल जाए। ओके सिस्टर, थैंक यू। ओके सिस्टर, मन बदल जाएगा और आप सबों को मैं दान करने से दूंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। जय मसीह, जय मसीह। देखिए, मन बदलने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर ही मनों को बदलेगा, उसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि उसने संसार को बनाया और जिसको चाहता है वो चुनता है, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं चुनता है। ये परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि प्रभु महान है। और हम लोग प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि आज हमने अपने लिए क्या सुना, हमने अपने लिए क्या सुना कि परमेश्वर के दास ने बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आया और वो सबको जीवन प्रदान किया, तो हमारे जीवन को प्रभु ने बचाया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उम्मीद और आशा है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे लोगों को भी बचाएंगे, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है, उसी के हाथ में सब कुछ है। प्रभु का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये है परमेश्वर से। तो हम जो सुनते हैं, सीखते हैं, यही होता है। आगे हम लोग पास्टर डेविड जी को समय देंगे, क्योंकि वो कोई गवाही देना चाहते हैं। आगे का समय आपका है। प्रेज़ लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, सभी को सलाम, सभी को नमस्कार। यीशु आए और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और हमेशा आप सबको सलाम मेरा रहता है। आज का मैसेज बहुत प्यारा था और मुझे सीखने को मिला, और मैं उनका जो पावर को देखा। काफी बार मैं जुनून को पसंद करता हूँ, है ना, और मैं जुनून को व्यक्तिगत देखता हूँ जब व्यक्ति मेरे सामने आता है। मगर मुझे आज ऐसा लगा कि जब मैंने सामने अल्फा दीदी को और उनके प्रिय हस्बैंड को देखा, और एक अच्छा जुनून मैंने देखा, और इस जुनून के साथ वो ऑनलाइन के माध्यम से हमको बात की। बहुत प्यारा बात था, और इस बात में दृढ़ता थी, मजबूती थी। तो परमेश्वर आपको आशीष करे और गॉड ब्लेस यू। आप हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर दृढ़ता के साथ स्वर्गीय रास्ते तक लेके जाए, और परमेश्वर के कार्य को आप पूरे करते रहें। और स्वर्गीय रास्ता क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार, वही एक स्वर्गीय रास्ता है। तो आप सभी को धन्यवाद, और बड़े भव्य दिल से और शुक्रिया था सभी को, सभी का सपोर्ट और साहस के लिए, और बने रहने के लिए, मेरा बहुत बार आवाज सुनने के लिए, बहुत बार मेरा डांट सुनने के लिए, और बहुत बार मेरा
बार बार दान दसवांश को सुनने के लिए आप सबने तसल्ली और धीरज रखा, ये आई सलूट यू। मैं बहुत धन्यवाद। काफी बार मैं सोचता था कि ये सब मैं प्रभु तेरे लिए कर रहा हूँ, मगर मनुष्य का सोचना है और मनुष्य काफी बार उसको गलत रीति से ले सकता है। तो काफी बार मैं जल्दी से फोन करता, बात करता, और ये लगभग काफी टाइम से चलता रहा, जब से माइंड में था कि रजिस्ट्रेशन चर्च का कराना है 24 आवर घर की कलीसिया को। और बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, मैं 2-3 मिनट में इस बात को बताना चाहूंगा। और काफी बार मैंने चर्चा की काफी बहनों से, भाइयों से, और कोई भी लेफ्ट नहीं होगा, ये बात बहुत सुनने का है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन को मुझे बढ़ाना है प्रभु। मैं क्या उसमें डिटेल्स लिखूंगा, क्या मैं पूरा वो ट्रस्ट पूरा लीड हो पाएगा। और उसके नाम को लेकर बहुत अतरस था, काफी बार नाम चेंज करने के लिए 24 घंटे घर की कलीसिया, तो 24 आवर घर की कलीसिया। मैं पूरा अटल था कि मुझे जो नाम को प्रभु ने दिया है मैं उसको ही पूरा करूंगा। और जब मैं सुशीला या डॉक्टर सीमा या सुनीता या अल्फा या पूजा या अन्य मेरे मसीह भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ते हैं, नितिन भाई, बल्लू, राहुल, और बहुत सारे नाम हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। सभी का ऑल समझ लीजिए, सबका मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, सबने। और जब डॉक्टर सीमा ने जब मुझसे कहा कि पास्टर जी जो नाम प्रभु ने आपको दिया है उसको ही जोर में रखिए, फिर सुशीला ने कहा कि उसको ऐसा कर सकते हैं, फिर सुनीता ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं, अल्फा दीदी ने कहा ऐसा कर सकते हैं, उसमें सलाह, तो देखिए क्या करना है। तो मेरे मन में वही आ रहा था कि सब एक ही बात को बोल रहे हैं और अब मुझे करना क्या है, और इसी नाम को मुझे बढ़ाना है। ये नाम झारखंड से, राजस्थान से, ये 2 नाम जब मेरे सामने थे, 24 आवर हीलिंग प्रेयर टावर आज से पहले था, और जब उसको 24 आवर घर की कलीसिया तैयार किया गया, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे लोग हमारे साथ आए और बहुत सारे लोग हमसे दूर चले गए, बहुत सारे लोग हमसे नाराज हो गए, बहुत सारे लोग हमसे दूर चले चले गए, है ना। तो पूरा सुनना है तो लेफ्ट नहीं होना है ना। तो ये सारी चीजें चलती रही कम से कम 4-5 साल से। 4 साल का सफर होगा समथिंग, मुझे लगता है 5 साल हो गए, है ना। 4-5 साल से हम लोग इस सफर को करते रहे ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत बार मीटिंग्स बंद हो गया, बहुत बार लिंक इधर से उधर हो गया, बहुत बार गड़बड़ें भी बहुत हुई, और नाम के पीछे बहुत मेरी और सुनीता टोपनो की बहुत बार लड़ाइयां हुई, और हम लोगों ने 5 दिन तक बात नहीं किया। एक महीना हम लोगों ने एक दूसरे को इस बात को लेकर बात नहीं किया, मिनिस्ट्री को लेकर हम लोग अतरज में रहे, और बहुत ऐसे रहा। तो वो भी अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर सकती हैं, बता सकती हैं काफी बार। और उन्होंने बोला यही नाम क्यों, मैंने बोला यही नाम प्रभु ने मुझे दिया है, मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको करूंगा। आप लोग समझ रहे हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं, ये उतार चढ़ाव रहा। और उन्होंने कहा नहीं मैं व्यक्तिगत ही सेवा करना चाहती हूँ, मैंने बोला नहीं मुझे इस नाम से ही आगे बढ़ना है। और उन्होंने कहा मैं सुबह मॉर्निंग फेलोशिप में उस नाम को नहीं रखूंगी। मैंने बोला मैं चाहता हूँ कि ये नाम को चाहे दोपहर में हो, शाम में हो, ये घर घर पहुंचना है, और ये नाम, और इसका प्रतिफल आएगा एक दिन। और उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको अपने तक ही रखें, लोगों तक ना करें। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु ने बोला। तो बहुत बार फिर उन्होंने बड़े धीरे से सोचा, काफी बार लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए, बातचीत नहीं हो रही है ना। और काफी बार मीटिंग्स में, संडे का मीटिंग्स में, लीडर्स मीटिंग में बहुत बार झगड़े हुए, बहुत बार फाइटें हो गई नाम के पीछे, बहुत बार कलीसिया के पीछे, आप कैसे कर रहे हैं, आपका तरीका है, आपका कैसे। तो मैंने बोला और लोगों को डायरेक्टली दान के लिए नहीं बोलते हैं, तरीका अच्छा होना चाहिए, ये बहस होता था। मैंने बोला आप लोगों को कैसे बोलेंगे, हमें अधिकार से लोगों को बोलना है, हमें बातें करनी है लोगों से। तो बहुत उतार चढ़ाव रहा, तो बहुत कुछ है बताने को, मगर समय हमारे पास नहीं है, और हम कल से और इसको और अच्छी तरह से बता सकते हैं। और बहुत बार ये चीजें नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग नाराज भी हुए, निराशा। और ये होने से पहले 1 महीने पहले, 1.5 महीने, एक महीने पहले बहुत लोगों का इस पर जोर था कि कैसे आप कर रहे हैं, क्या आप
ऑफलाइन लोगों से ही लिया जाए, ऑनलाइन लोगों से ही ना लिया जाए, ऐसे करके दान के विषय में भी बहुत बातें थी। तो फिर मैंने कहा कि मुझे बोलना है, मेरे प्रभु मुझे जैसे चला रहा है मैं वैसे चलूंगा, और ये बात लोग नहीं समझ रहे मगर एक दिन उस बात को समझेंगे। और मैं आज बता रहा हूँ, आज आपको समझे हैं कि इस दिन को मैं कर दिखाया। आई मीन, और बहुत बार मुझे भी शर्म लगती थी, बहुत बार पैसा मांगने की मैं अपने आप को ऐसे सोचने लगा कि मैं हाथ फैलाए खड़ा हूँ और लोगों से कह रहा हूँ। फिर मैंने बोला प्रभु तू मेरे जीवन में प्रोवाइड करेगा, तू देगा। मैं बहुत बार घुटने टेके, मैं रात भर एक दिन सोया नहीं, सुबह मॉर्निंग जगा और मेरे सामने एक वचन था और वो वचन ने मेरे दिमाग में बहुत चीजें को डाला। फिर मैंने बात को जाना कि नहीं, परमेश्वर लोगों के मन में बात करेगा, मगर हमें बुद्धि से और पवित्र आत्मा से दोनों को ही प्रार्थना करना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, मैं लोगों से कहूंगा। और आज भी मैंने सुबह मॉर्निंग जब देखा मेरे 133 रुपया अकाउंट में था और मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता थी, 133 रुपया था। मैंने बोला कैसे होगा प्रभु, हम चारों लोग तैयार हो गए हैं, कपड़े पहन लिए हैं, बंदा जयपुर से आ गया है, तैयारी हो गई है, अब कैसे होगा प्रभु, क्या चीजें होंगी। सच बता रहा हूं मैं, परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से खड़ा किया। और इसके बीच में चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही थी कि कैसे होगा, तो अकाउंट में पैसा नहीं है, अब मैं कैसे मांगू, तो लोगों को कैसे बोलूं, क्या करूं। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं, तो प्रभु ने बोला तू जैसे बोलता है वैसे लोग समझेंगे। आई मीन, तो 100 को जब बोलेगा, जब 10 समझेंगे, 20 समझेंगे। आई मीन, और जिन्होंने समझा सच में परमेश्वर का काम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। मैं हजारों लोगों को यहाँ इनवाइट करता हूँ, मगर चुने हुओं की भीड़ यहाँ परमेश्वर दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप बोल सकते हैं मैं चुना हुआ हूँ। आई मीन, तो मैं सुनीता टोपनो, अल्फा और डॉक्टर सीमा, सुशीला, विनीशा सिस्टर अभी हमारे बीच में नहीं है, मगर हमेशा वो 24 आवर घर की कलीसिया के साथ खड़ी रही। और राहुल भाई हमेशा तन मन धन से जब तक, नितिन भाई ने संघर्ष सहा है, और बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को, तो ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल इस तरीके से हुआ है, बिल्कुल अगेंस्ट, बहुत कुछ अगेंस्ट हुआ है। और इस रजिस्ट्रेशन का जब हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे तो मैं कह रहा था क्या ये हो पाएगा। कितने लोग विश्वास कर रहे थे कि ये हो पाएगा, कि इतने सारे नियम लेकर करते, मगर ये हो गया। आमीन। आज जब हम लोग गए तो वहां सारे साइन हो गए और परमेश्वर ने बड़ा काम किया। तो मैं ताली बजाना चाहूंगा प्रभु के लिए, और सच में थैंक यू प्रभु, आप लेकर दिखाया। प्रभु जी, काफी बार हम लोग अपने क्षेत्र में सम्मान नहीं पाते। मैं जानता हूँ काफी बार मैं गूगल मीट में या ऑफलाइन में सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ, या मेरे अंदर बहुत सारी कमी है, या मुझे लगता है कि कैसे होगा मैं बुद्धि से, जो मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं नेहमिया की तरह अपने आप को सोच रहा था। एक नेहमिया जब उसको बनाना चाहता था, वो जली हुई शैताना को बनाना चाहता, तो वो नाटक करता है, उसके नाटक रूपांतरण में जाता है। तो मैंने बोला प्रभु मैं मुझे मेरे अंदर डाल, मैं रियलिटी का नाटक कर सकूं और दिखा सकूं कि ये दर्द के साथ मैं कर रहा हूँ, और मैं उसको जो शहरपना जली हुई उसको फिर से बना सकूं। आई मीन, और कलीसिया को फिर से खड़ा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अंदर यही भाव था और मैंने उसको कर दिखाया। आई मीन, तो और ये मैं कर दिखाया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप भी अपने स्थान में बैठे और आप बोले कि मैंने भी कर दिखाया। और आपने जो भाई बहनों ने हेल्प किया बहुत अद्भुत रीति से, और सच में आई सैल्यूट यू आपके लिए। प्रभु आपको आशीष करे, और सब लोग प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता आपका धन्यवाद। और वही नाम जो नाम के लिए हमेशा खिंचाव रहता था, 24 आवर घर की कलीसिया, 24 आवर घर की कलीसिया, 24 घंटे घर की कलीसिया रजिस्ट्रेशन हो गया। आई मीन, क्या आज हम 24 आवर घर की कलीसिया के लिए एक गीत गाना चाहेंगे? कौन आत्मा में अगुवाई करता है कि मैं एक गीत गाना चाहता हूँ 24 आवर घर की कलीसिया के लिए? आज ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मजबूत हो गई है, और इसमें ज्वाइनिंग होगी, सदस्यता होगी, लोग इसमें जुड़ेंगे,
इसका बहुत बड़ा काम होगा। और आज एक बहन का फोन आया, उसको जब मैंने भेजा और उसने 15 दिन पहले मुझे बोला भैया रजिस्ट्रेशन होते ही मुझे बोले, और उन्होंने मुझे एक सेवा को दिया है और वो एक बड़ी सेवा है। उन्होंने बोला आप जाएं और अपनी 24 आवर घर की कलीसिया की एक आईडी बनाएं और आईडी बनाकर आपके पास के एक थाने में जाकर कहें और एक केयर होम के बारे में आप बताएं और केयर होम के बारे में आप रेड लाइट एरिया में काम के लिए चुने जा रहे हैं। आमीन। और मुझे जिस समय मैंने परमेश्वर का काम स्टार्ट किया वो काम सबसे पहले उन्हीं क्षेत्रों में था और परमेश्वर ने वहां मुझे कैसे रखा, बहुत बार गिरा, बहुत बार खड़ा हुआ और वहां मैंने किया। फिर से जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ पहला काम केयर होम और उन अनाथ और उन स्लम बच्चों के लिए आ गया। आमीन। आज उसका बात हो गया कंप्लीटली और उन्होंने कहा कि ये भैया आपको करना है और आईडी बनाकर आपको बच्चों को रेस्क्यू करना है। और प्रभु सच में मुझे मेरे दर्शन को पूरा किया परमेश्वर ने, जो मैंने देखा वो दर्शन को पूरा किया। काफी बार बहुत जगह में उस बच्चों के लिए गया तो वो जो बच्चे हैं रेड लाइट के बच्चे हैं जिनकी माँ देह व्यापार में मर जाती हैं या तकलीफों में हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके पूरे परफॉर्मे में क्या है, तो मैंने बताया ये सब है। तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी जाइए और वो कीजिए, तो प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ने सेवकाई का एक मौका और दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं 20,000 लोगों का आरोपित बना हूं कि मैंने 20,000 लोगों को कन्वर्ट किया है। मैं 20,000 लोगों को कन्वर्ट करने का नहीं, 20 लाख लोगों को कन्वर्ट करने का, 20 करोड़ लोगों को कन्वर्ट करने का आरोप मुझ पर लगने पाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसमें सारी शर्तें जो लिखी गई थी वो सब हमारे हित में हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 लाख, 20 करोड़ लोग का आरोप लगने पाए। आमीन। 24 आवर घर की कलीसिया को लगने पाए तो 20 करोड़ और 20 लाख लोगों का मैं चाहता हूं आप जिस भाव से मैंने काम करते हैं, मैं बताना चाहता हूं मैं बहुत ऐसे जुनून में काम करते हैं। और आज मैंने देखा अल्फा दीदी को मैं दीदी बोलता हूं और वो बड़ी दीदी की जैसे है, मैंने बहुत उनको शेयर किया। मैं हमेशा अभी उनसे कभी जब भी उनका फोन आता है या फिर मैं कभी उनको फोन करता हूँ तो बहुत उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। सच में ब्लेसिंग्स हुआ। और जब मैंने बोला कि तो उन्होंने बोला कि जी उस दिन एक समय बात था, मैंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ। और जब मेरे परिवार में जब कलेश हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे और मेरी बहनों और परिवार में जब मेरे को बहुत कुछ चीजें सामने आ रही थी, मेरे माँ को कुछ सपना दिखा, तो उस दिन मैंने कहा कि मैं कैसे करूंगा। मैं जब बाहर था तब मैंने दीदी और जीजा का एक सपना देखा और मैंने उसको देखा और दीदी ने कहा हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आप प्रार्थना करते रहिए और हाँ ब्लेसिंग्स होने जा रही है। आई मीन और उस दिन के बाद में ये काम होता चल रही है। जब हमारे साथ में एक अम्ब्रेला खड़ा होता है, जब हमारे साथ में सुनीता टोपनो जैसा परिवार खड़ा हो, हमारे साथ में डॉक्टर सीमा जैसा परिवार खड़ा हो, बेनिसा जैसा परिवार खड़ा हो, सुशीला जैसी बहन हमारे साथ खड़ी हो, ये अम्ब्रेला है हमारा। आई मीन बोलिए ये अम्ब्रेला है हमारा, ये हमें धूप छांव ये सब बातों से चलाते हैं। आई मीन बिनिशा बहन हमेशा हमारे खड़े रही है ना। हमारे बीच में कुसुम माँ है ना। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, भागो मत, दौड़ो मत, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपकी माँ है मगर मैं भी एक आत्मिक तौर में आपकी माँ हूँ। आई मीन तो परमेश्वर वो का वचन सामने आता है कि वो कहता है कि वो मेरे माँ बाप हैं जो परमेश्वर के राज्य को देखते, जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते, वो सब मेरे भाई बहन माँ बाप, अब सब लोग मेरे लिए खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा अम्ब्रेला तैयार है। आई मीन सब लोग 24 आवर घर की कलीसिया के लिए। तो सुनीता टोपनो को हम समय देंगे और आज उनका समय रहेगा। सुनीता टोपनो हमारे बीच में है। मैं ताली बजाता हूँ सच में। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इसको खड़ा करने के लिए। आज मैं आंसुओं से बीज को बोया है और प्रभु ने कबूल किया। सुनीता टोपनो प्लीज वीडियो ऑन करके लोगों को बताएं आप कौन है। और आप जब हम लोग पानी में भीग रहे थे तब आप हमारे साथ खड़े थे। हाँ सच में प्रभु आपको आशीष दे। आप आदर नहीं चाहते हैं मगर ये आदर प्रभु का है।
और सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। तो उन्होंने कहा आप बिल्ड करो, चर्च बिल्डिंग बनाओ, ये सब करो। तो उन्होंने वो साहस दिया। उस समय में बल के साथ वो खड़ी रही, हमेशा वो मेरे साथ खड़ी रही। प्रभु ने डॉक्टर सीमा सुनीता टोपनो का स्वागत करेंगे। सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अरे वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबको थैंक यू, सबको जय मसीह की मेरी ओर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक नया दिन और नई आशीषों को आज हमारे बीच में होने दिया है। और ये परमेश्वर की योजना अनुसार ही हुआ, जो उन्होंने पहले से हमारे लिए तय कर रखा था। ज़रूर इसमें बहुत तरह की समस्या और उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से अपने समय पर ही पूरा हो पाया। तो परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और पास्टर जी को और उनके परिवार को भी बहुत ही धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। और सच में इस परिवार के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक परिस्थिति में जो ये परिवार है, उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी बहुत ही स्थिर रहता है, प्रभु के लिए वो समर्पित रहता है। और इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हर एक परिवार में समस्या होता है, और उसी तरह से पास्टर डेविड के परिवार में भी कई तरह की समस्याएं होती है। और कई सारी बातों को शायद हम लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन बहुत तरह का उतार चढ़ाव आता है। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के राज्य के लिए जैसा भी वे समझ पाते हैं, तो उसी अनुसार से वो पूरी तरह से उसके लिए समर्पित रहते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है। और इस बात के लिए ही प्रभु ने मुझे ये बोझ दिया कि हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए मिल कर के। और प्रभु ने मुझे भी ये अवसर दिया, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें एक सहयोगी के रूप में एक दूसरे के लिए प्रभु ने सहायता किया। ज़रूर हम लोग दूर दूर स्थानों में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखता है। और प्रभु अपने अनुसार से हम में से हर एक को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मेरे मन को भी तैयार किया, और मेरे मन में भी बहुत तरह के उतार चढ़ाव आए। मैं बहुत ज़्यादा कभी गुस्सा भी हो जाया करती थी, और मैं उन सारी बातों को व्यक्त भी कर देती थी, अपने गुस्सा को या अपने जो भी विचार था, और उससे बहुत सारा चीज़ हो भी जाता था। लेकिन प्रभु ने सहायता किया कि हम एक दूसरे के साथ बने रहें। तो मैं उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कई बार मैंने चाहा कि मैं नहीं करूँगी 24 आवर्स ऑनलाइन मीटिंग, या और भी बहुत सारी कुछ अपने गुस्सा के कारण से, या बहुत और भी जो बातों से, लेकिन प्रभु ने संभाला। और हम लोग एक साथ इतने समय से बने हुए हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। और मेरा अनुभव या पास्टर जी का अनुभव उसके कारण से, या कुछ भी सिचुएशन के कारण से हमारे बीच में कई बार टकराव भी हो जाया करते थे, लेकिन प्रभु ने संभाला। मैं तो प्रभु को ही धन्यवाद देना चाहूँगी। और सच में प्रभु ही है इन सारी बातों के लिए आदर्श धन्यवाद के योग्य। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी रहते हैं, तो जहाँ कहीं के लिए भी प्रभु ने आपको चुना है, तो वहाँ के लिए ज़रूर कदम आगे बढ़ाएं। समस्या तो बहुत तरह का रहेगा ही, लेकिन फिर भी किसी गांव के लिए या किसी शहर के लिए अगर प्रभु ने आपको बोझ दिया है, तो ज़रूर उसके साथ बने रहें, मैं यही कहूँगी। और ये प्रभु की ओर से ही हम सभी के लिए नियुक्त रहता है कि हम कहाँ किसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सच में इस बात को पहचानते हुए हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जितने भी पुराने भाई बहन हैं, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। काफ़ी उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ बने हुए हैं। ये सच में बहुत ही परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण है। और निश्चय ही आगे के लिए भी परमेश्वर ने हम सबों के लिए बहुत सारी योजनाओं को रखा है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और ये ज़रूर आज हमारे लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आगे भी बहुत तरह की समस्याएं हमारे बीच में आ सकती हैं। समस्या ख़त्म तो नहीं हुई है, और हम आशा करते हैं कि आगे का जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसको भी प्रभु हमें सहायता करेंगे कि हम लोग उसमें सफल हो सकें। तो हम ज़रूर ही उतार चढ़ाव आता है और आएगा, तो हम फिर भी बने रहें एक दूसरे से। और हम लोग पूरी तरह से परिपक्व नहीं हैं, या फिर बहुत अच्छा गुण नहीं है, है ना, हम सभी के अंदर। तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है एक दूसरे से, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ बने रहें, ऐसा मैं आशा करूँगी सभी के साथ जो भी ऑनलाइन है यहाँ पर।
और प्रभु पर हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए। प्रार्थनाओं में हम लोग एक दूसरे को ज़रूर उठाएं। डांट भी सुनना पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं है ना, डांट प्यार सभी को ज़रूरी है। पास्टर जी को प्रभु और आशीष दे, सहायता करे कि जो बोझ प्रभु ने उनके कंधों पर दिया है वो उसको और अधिक बेहतर तरीके से वो कर सकें। तो थैंक यू, मेरी ओर से सबको शुभकामना आज के दिन के लिए और आगे के लिए। जय मसीह की। जय मसीह की। और मैं सूचनाओं को बोलते हुए और इस समय कुछ बातों को बताने का है, और मुझे लगता है कि आज कलीसिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और घबराने का जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद भरतपुर की कलीसिया खुल जाएगी, और जिनकी कलीसियाएं नहीं खुली हुई हैं 24 आवर घर की कलीसिया पूरे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहा है। अभी उसका पैन कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट्स सारे चीजें होनी है, लेटर पैड होना है, उसके सारे ज्वाइनिंग लेटर होने हैं। सारी चीजों को वो पूरा करने के बाद में अलग अलग स्थान जहां कलीसिया को प्रभु ने आपको दिया है उस कलीसिया को रजिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया करके आपको मिल जाएगा, और उसमें घबराने की बात नहीं है। और एक अच्छा मौका है, हमारे साथ जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर के कार्य के लिए जुड़ सकता है, काम कर सकता है, और उसमें कोई किसी को कोई फीस नहीं है, कुछ उसको देना नहीं है। हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना जरूरी है। वो आप बोलते रहे, मैं भी बोलता रहूंगा, और बोलना और बोना दोनों ही चलना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं, आज मैंने एक बात को सीखा, विजन जब हम लोग रखते हैं, विजन जब रखते हैं तो प्रोविजन परमेश्वर देता है। तो जब विजन आपके पास बड़ा है तो प्रोविजन भी परमेश्वर वो दे देता है, सब आपके लिए रास्ते खोल देगा। और पिछले समय को हम लोग भूले नहीं है, वो याद है हमें, और हमेशा हमारे साथ में खड़े होने वाले परिवार, मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु ने आशीष करे। और मैं नितिन भाई के लिए प्रार्थना के लिए आपको बोलता हूँ, उनके लिए प्रार्थना किया जाए, मेरी माँ के लिए प्रार्थना किया जाए, और